स्वार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। हमारे बीच में डॉक्टर सतीश मोह जुड़े हैं। डॉक्टर सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर सतीश मोह ने बचपन से महाभारत में काफ़ी रुचि रखी थी। उन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, डिस्कवर द अर्जुन इन यू, विच इज़ द बेस्ट सेलिंग बुक। पिछले एपिसोड में हमने कृष्ण की लीला देखी थी, अभी हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी सर। तो भीष्म ने शिशुपाल के जन्म की कहानी बताना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि जब यह पैदा हुआ तो यह एक सामान्य बच्चा नहीं था। इसकी 4 भुजाएं थी और 3-3 आँखें थी। तो अपने बच्चे को इस तरह का देख करके उसकी माँ बहुत घबरा गई और उसने कहा कि ऐसे बच्चे को मैं रख के क्या करूँगी, इसको मैं फेंक देती हूँ। तो जब वो ऐसा करने गई तो एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में बताया कि यह तुम्हारा बच्चा बहुत दिव्य है, यह आगे जा कर के बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा, इसको तुम मारो नहीं। लेकिन ऐसा है कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके द्वारा इसका वध होगा। वो व्यक्ति कैसे होगा, ऐसा उसकी माँ ने पूछा आकाशवाणी में कि भाई ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मेरे बच्चे को मारेगा। तो उसने कहा कि जो भी व्यक्ति इसको अपनी गोद में लेगा जब ये छोटा है, तो इसके जो 2 एक्स्ट्रा जो हाथ हैं और जो तीसरी आँख है वो लुप्त हो जाए, तो वही व्यक्ति इसकी मौत का कारण बनेगा और इसको मारेगा। तो ऐसी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई और सभी आश्चर्य से ऐसे बच्चे को देखने आने लगे जिसकी 3 आँख थी, 4 हाथ थे। तो आसपास के बहुत सारे राजा भी आते, उसको गोद में उठाते, क्योंकि कहा था कि जो गोद में उठाएगा और इसकी बाहें झड़ जाएंगी उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तो हर कोई उसको अपनी गोद में उठाता, लेकिन कुछ नहीं होता। धीरे धीरे समय बीतता गया। कृष्ण और बलराम भी वहाँ से गुजर रहे थे उस राज्य के पास से। तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पर अद्भुत बच्चा है। तो कृष्ण और बलराम दोनों वहाँ पर गए। तो कृष्ण ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाया, उसके दोनों एक्स्ट्रा हाथ झड़ गए और उसकी तीसरी आँख भी विलुप्त हो गई। तो अभी उसकी माँ तो कृष्ण को जानती थी। उसने कहा कि अरे कृष्ण, ये तो तुम्हारे ही हाथों मृत्यु को पाने वाला है, ये तो बहुत ही दुख की बात है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो कृष्ण ने कहा कि ये तो भाग्य की बात है, अभी क्या समय आएगा, क्या परिस्थिति आएगी, क्यों मरेगा, मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन आप मुझसे वर मांग लो, जो आप वर मांगना चाहोगी वो मैं दे दूँगा आपको। तो उसकी माँ ने कहा कि ये चाहे कितने ही बड़े बड़े अपराध करे जिसमें कि इसको आपको मारने की इच्छा हो, लेकिन फिर भी आप इसको नहीं मारेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि मैं एकदम इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकता कि चाहे जितने ये करता रहे, लेकिन इसके 100 अपराध जो कि इसको मारने लायक होंगे ऐसे मैं क्षमा कर दूंगा। 100 अपराध के बाद में इसने 101वां अपराध भी किया तो मैं इसे मार दूंगा। तो भीष्म ने बताया युधिष्ठिर को कि इसको ऐसा वरदान मिला हुआ है, उसको मालूम है कि कृष्ण ही उसको मार सकते हैं, इसीलिए कृष्ण के मन में उसके लिए वैर है कि यही मुझको मारने वाले हैं। लेकिन कृष्ण तो बहुत ताकतवर है, तो उनका वो मुकाबला तो कर नहीं सकता। तो जो उसका फ्रस्ट्रेशन है उसमें वो कृष्ण को गाली देता रहता है। तो जब ये सब चर्चा चल रही थी तो शिशुपाल बोला कि ये सब कहानी वहानी जाने दो, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, ये तो मुझे मार नहीं सकते हैं। मैं यहाँ के सारे राजाओं को बोलता है कि हम इकट्ठे हो जाए और यहाँ पर ये सभी पांडव सबको मार करके हम इनका राज्य हथिया लेंगे। ये कौन होते हैं कृष्ण की पूजा करने वाले। तो सारे सेनापति, सारे राजा वहाँ पर इकट्ठा होने लगे और भीष्म ने कहा कि अरे शिशुपाल, ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर राजसूय यज्ञ हुआ है, युधिष्ठिर ने पूरे भारत को जीत लिया है, सभी राजाओं ने उनकी शरण स्वीकार कर ली है, इस समय तुम यहाँ पर सबको भड़का करके ये क्या नया ये हल्ला मचाने की कोशिश कर रहे हो।
तो शिशुपाल का तो उस समय मौत ही नज़दीक आ रही थी। उसने सबको गाली देना शुरू कर दिया। उसने युधिष्ठिर को गाली दी, भीष्म को गाली दी, और गाली दिए जा रहा है, एक के बाद एक। तो कृष्ण ने उसको समझाने का प्रयास किया कि देखो, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था, इसके लिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, ऐसा मत करो। तो शिशुपाल तो गुस्से में था ही। उसने कहा कि तुम मेरी माँ की चिंता मत करो, यदि उसको तुमने वचन भी दिया होगा कि मुझे मार दोगे, तब भी तुम में क्या ताकत है जो मुझे मार दोगे। घमंड। तो कृष्ण ने कहा बस अब बहुत हो गया, ये तुमने आखिरी जो गाली अपनी माँ को दी है, जिसके कारण तुम्हारे जीवन की रक्षा हुई, वो तुम्हारा 100वां अपराध था, और अभी तुमने 101वां अपराध कर दिया है। तो तुरंत कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। वो सुदर्शन चक्र उनकी उंगली में आया और उस चक्र को चला करके शिशुपाल की तरफ फेंका, तो उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। तो ऐसे ये शिशुपाल वध की कहानी राजसूय यज्ञ की है, और इसके आगे की कहानी बहुत अच्छी है। इसको हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। कई बार ऐसा होता है, हम प्रयास करते हैं महाभारत की पूरी कथा पढ़ने के लिए, बट उसमें इतने किरदार है कि हम एक फोकस नहीं कर पाते। बट इस माध्यम के थ्रू, जैसे डॉक्टर सतीश मोज जी इस पूरी कहानी को लेके जा रहे हैं, जुड़े रहिएगा उनके साथ में टी टॉक एक बूंद सोच के फॉर नेक्स्ट एपिसोड। शुक्रिया।